मित्रों नमस्कार। पार्लियामेंट से आज एक अच्छी खबर आई है कि 1 हफ्ते के व्यवधान के बाद आज हाउस चलने लग गया है और आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। लेकिन आज सुबह जो फर्स्ट हाफ था यानी क्वेश्चन आवर नहीं चलने दिया अपोजिशन ने और 12 बजे के बाद भी हाउस नहीं चला तो 2 बजे जाके हाउस चला और उसमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो गई। और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा भी विपक्ष ने ही मांगी थी और सरकार तैयार हो गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस हफ्ते में हाउस नहीं चलने देंगे, तो हाउस नहीं चला। और अब आज जब विपक्ष ने चर्चा की शुरुआत हुई और विपक्ष की तरफ से तरुण गोगोई ने बोला तो उन्होंने वही सवाल उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर क्या आपने संघर्ष विराम क्यों किया, सीज फायर क्यों किया। ये सवाल लगातार उठ रहा है, लेकिन आज के दिन आपको सब जानते हैं, हम सब लोग कि युद्ध किसी भी बात का इलाज नहीं है। तो अगर ये युद्ध लंबा खिंचता तो आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में 3 साल हो गए थे, युद्ध खत्म नहीं हुआ, जबकि यूक्रेन की कोई औकात नहीं है, लेकिन रूस उसके हरा नहीं पा रहा। तो इकोनॉमी खराब होती है, बर्बादी होती है, बेरोजगारी है, भारत की जीडीपी बढ़ रही है। तो हमको इस एंगल से सोचना चाहिए कि हमने सबक सिखाया पाकिस्तान को और तब से पाकिस्तान शांत भी है। तो राजनाथ सिंह ने भी ये कहा कि भाई आपने अभी तक ये नहीं बताया, ये नहीं पूछा कि भारत ने कितने मारे। आप पूछ रहे कि पाकिस्तान ने कितने विमान गिराए, लेकिन आप ये नहीं पूछ रहे कि भारत ने कितने गिराए। तो आपकी मंशा, आपकी मानसिकता तो दिख रही है हमको। तो आप ये भी तो पूछो कि भारतीय सेना ने क्या है। आज पूरी दुनिया में भारतीय सेना का डंका पिट रहा है, आज डंका बज रहा है। और राजनाथ सिंह ने बहुत सारी बातें कही, हालांकि जवाब देंगे राजनाथ सिंह कल। और आज राजीव रंजन सिंह जो ललन सिंह हैं, बिहार के सांसद, जदयू के नेता और केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी अपोजिशन को खूब घेरा। उन्होंने कहा कि भाई आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, भारतीय सेना की तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं, जिस भारतीय सेना ने ऐसे तैसे की है पाकिस्तान की। बाकी सब लोग इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है, पर कुल मिला के भारतीय सेना की सब लोग ऑलमोस्ट अक्रॉस द लाइन भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को बहुत सही सही तरीके से अंजाम दिया, विजय हासिल की और पाकिस्तान को सबक सिखाया। इस पर प्रधानमंत्री कल इसमें इंटरवीन करेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे और उसके बाद फिर अमित शाह भी इस पर बोलेंगे। तो आज कश्मीर में पहलगाम का जो मास्टरमाइंड था उसको मार गिराया आतंकवादी को, ये कहना है सत्ता पक्ष का कि मास्टरमाइंड था। लेकिन अपोजिशन कह रही है कि मास्टरमाइंड कौन सा था, क्योंकि मोदी जी को कल बोलना है, तो अब डाइवर्ट करने के लिए आपने किसी एक आदमी को मार मार डाला, वो पता नहीं है आतंकवादी, लेकिन मास्टरमाइंड क्या होता है, क्या कहाँ लिखा है उसको मास्टरमाइंड। पप्पू यादव ने ये भी पूछा कि जो 4 आतंकवादी ने पहलगाम में 26 भारतीयों की हत्या कर दी थी, वो 4 कहाँ हैं, उनको क्यों नहीं अभी तक पकड़ा गया है। तो फिर किसी ने पूछा कि मास्टरमाइंड आज मारा गया, तो बोला मास्टरमाइंड कहाँ से हुआ। ये तो आप मोदी जी को क्लीन चिट दे रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा किया है, मोदी जी आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि उनको कल बोलना है लोकसभा में, तो इसलिए वो मास्टरमाइंड को कह रहे हैं। तो कल ही जब लोकसभा में जवाब हो जाएगा और इस बीच राज्यसभा में चर्चा शुरू हो जाएगी। 16 घंटे की यहाँ हुई है, लोकसभा में 16 घंटे तय किए गए, राज्यसभा में भी 16 घंटे तय किए गए। तो वहाँ भी चर्चा होगी और उसके बाद वहाँ भी जवाब हो जाएगी। इस चर्चाओं का बहुत मतलब नहीं है, पर यह है कि इससे डिबेट हो जाती है कि क्या हमारी तैयारियां थी, कितना हमें फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इन सब बातों पर एक चर्चा हो जाती है और जो खामियां होती हैं वो भी उजागर हो जाती हैं। तो इन दोनों के बाद फिर तब सरकारी काम शुरू होगा। तो कल जो सरकारी काम होगा उसके बारे में आपसे कल बात करूंगा। अभी के लिए इतना। देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।